आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाल दिवस क्या है, आइए हम इस पे आज चर्चा करेंगे। इसके पहले आप सभी लोगों को गुरु नानक जयंती और साथ में बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हुए आप सभी देशवासियों को हमारे तरफ से मंगल कामना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश हैं और खुश रहेंगे और अपने जीवन में संघर्ष करते रहें। मेरे दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कि बाल दिवस क्या है। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है हमारे भारत में? बाल दिवस की शुरुआत कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, और इसको आज हम आप लोग के बीच में डिटेल्स लाने का कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि 14 नवंबर 1889 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का जन्म है। यानी बाल दिवस का जो आप लोग शुरुआती हुई हमारे देश में शुरुआत हो चुका, उसका कारण है कि जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को ही हम बाल दिवस के अवसर को यानी बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी भारत में मनाया जाता है। और यह है कश्मीर में इनके दादा परदादा रहते थे। कश्मीर के ब्राह्मण जाति से आते थे और बाद में इन्होंने इलाहाबाद में आकर के इनके परदादाओं ने बसा। और इलाहाबाद के बाद इन लोगों ने अपनी शिक्षा कार्य नीति को आगे बढ़ाएं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी का शिक्षा का शुरुआत हुई और जिन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। और इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू और इनके माताजी का नाम था स्वरूपवती। तो ये रहा इनका डिटेल्स परिचय। और ये बड़े रईस घर के थे, ध्यान रखिएगा, ये बड़े रईस घर के थे। मतलब रईस मीन्स होता अमीर, अमीर घर के थे। अमीर घर के होने के नाते इन्होंने बड़ी इनकी रोचक रोचक कहानियां भी पढ़ने को मिलती है और बहुत अच्छे से चीज़ों को भी देखने को मिला। लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराई भी होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं बुराइयों को गिनाने के लिए नहीं आया हूँ, ओनली बार ज्ञान की बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बनते ही भारत में अगर चाहे होते तो हमारा भारत का स्वरूप जो था खूबसूरत होता, खूब सुंदर होता। लेकिन नहीं चाहे कैसे? अब आप लोग तो कह भी सकते हैं भाई कैसे, इसको बताइए, बता रहे हैं। संविधान की धारा में बाबा साहब ने एक आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल के अंतर्गत में ये था कि 14 साल तक के बच्चों को, यानी 5 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को क्या होगा, शिक्षा अनिवार्य, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये प्रस्ताव जब बाबा साहब के संविधान में इनको मिला और मंत्री लोगों ने इन पर चढ़ाई किया कि आप लागू करिए, तो इन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट किया और कहा हमारे पास बजट नहीं है। पहला गलती। दूसरा गलती क्या था? दूसरा गलती ये था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अपने बने, बाबा साहब को नहीं बनाए। और अगर बाबा साहब को बनाए होते तो आज जिस तरह से बाबा साहब शिक्षा मंत्री बने, शिक्षा मंत्री थे ना, हाँ शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री के बारे में शिक्षा को उन्होंने बड़ा बढ़िया बढ़ावा दिया। और जिस तरह से कांग्रेस वालों ने इनको संविधान लिखने की बारी कार्यभार को संभाला, तो इन्होंने बड़ी इत्मीनान से कितनी मेहनत के साथ
कितना सुंदर संविधान बनाया जिसमें कोई किसी तरह से बुराइयां नहीं है और किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। अगर ये चीज़ें इन लोगों ने ना किया होता तो आज हमारा देश और भी प्रगति करता और आज भी संपन्नता और स्वाधीनता प्राप्त करता। दूसरा गलती था। तीसरा गलती माना जाता क्या है कि हमारे बच्चों को, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि बच्चे ही भारत के भविष्य होते हैं। तो जिस भारत के बच्चे भारत के भविष्य हो सकते हैं, उन बच्चों को खेल और गुब्बारा बैलून की ज़रूरत नहीं है, उनको कलम और किताब की ज़रूरत है। अगर कलम और किताब अगर आप प्रथम प्रधानमंत्री थे अगर कंप्लीट किए होते, दिए होते, तो आज हमारे भारत में अज्ञानता की सरकारें नहीं होती। अज्ञानता और मूर्ख लोगों की सरकार नहीं बनती कभी। इसीलिए शिक्षा में वह ताकत है, शिक्षा में वह ताकत है कि जो चाहोगे सो कर लोगे। पांचवी गलती क्या थी? सॉरी, मैं चौथा लिख रहा हूं, बोल रहा हूं पांचवा गलती ये था कि प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने मंदिरों की तरफ रुख किए और सारे लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि पूजा पाठ करोगे तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। तो मेरे दोस्तों, अगर शिक्षा नहीं रहेगी आपके अंदर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक गाड़ी होती है और गाड़ी में पहिया होता है और उस पहिया को चलाने के लिए इंजन होती है और इस इंजन को चलाने के लिए ईंधन होती है और उस ईंधन को भी जलाने के लिए एक इंजन चलती है और तब जा कर के वो गाड़ी चलती है और उस गाड़ी के टायर टीप में भी हवा होती है, तब जाकर उस गाड़ी चल पाती है। तो ठीक इसी तरह से हमारे देश की कड़ियाँ हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ही भयानक रूप आज साबित हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज ना किया गया होता तो आज भारत विश्व गुरु फिर से होता है। बाल दिवस के अवसर पे आज हमारे स्कूलों में बच्चों को खेल खिलाया जाता है। किसान के घर का बच्चा जिसके घर में पढ़ने के लिए औकात नहीं है, गारा माटी खेत में काम करता है, बाप के साथ काम करता है, उसकी शरीर खुद मेहनत करते करते इतना टूट गया है कि उसको व्यायाम की ज़रूरत नहीं है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, आज कुछ स्कूलों में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत सारे लोग हैं। बच्चों को पढ़ने के साथ साथ ड्राइविंग में काम करवाने लगे, प्रतियोगिता। लेकिन मेरे दोस्त, मैं खेल की तरफ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि खेल खराब है, खेल खराब नहीं है, खेल को खराब कर दिया गया है और खेल खेलना एक अच्छी बात है, लेकिन खेल को पूरे ज़िंदगी भर खेलना, पढ़ाई को छोड़ करके खेलना, ये कहीं की अच्छाई नहीं होती है। खेल हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरत है जिस तरह से ऑक्सीजन। लेकिन खेल, गरीब घर के बच्चा 8 घंटे स्कूल से जाने के बाद खेलता है पूरा दिन, उसको अब कौन से खेल खिलाओगे भैया? सुकुवार बच्चे जो अमीर घर के बच्चे हैं उनके पास कोई काम नहीं है, वो सब सुकुवार हैं, उनको खिलाओ, खूब बढ़िया खिलाओ, उनको खिलाओ। लेकिन उनके घर के माँ बाप क्या करते हैं? डंडे मार मार के कॉन्वेंट स्कूलों में ठूस देते हैं, जिसे दुश्मन पेश आते हैं बच्चों की तरह। जा उधर मर जा, चाहे पढ़ो। बस में आता, बस में ढकेल देते। अरे रोते, मैं देखा हूँ कितने बच्चों को एकदम रोते जाते हैं बेचारे, लेकिन नहीं, वो जानते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई करे। और हमारे बच्चे लोग कहते हैं मोटर ले लो, खिलौना ले लो, गुनगुना ले लो, पिपीरी ले लो, है ना, मेलों में जाते हैं। तो ये सब हमारे समाज को एक बिखेरने का काम करेगा। जो ही बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, राजनीति में आएगा, ज्ञान नहीं रहेगा, दूसरों के एहसान से कुर्सी पाएगा, तब जा कर के वो दूसरे का तलवा चाटने लगेगा, तलवा चाटेगा। क्यों तलवा चाटेगा? इसलिए तलवा चाटेगा क्योंकि भाई जब आप किसी के एहसान पर जा कर के कुर्सी संभालेंगे, मंत्री बनेंगे, तो अपने एहसान तले आपसे काम करवाएगा। इसीलिए आप अपने बाहुबल पर लड़ो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तब जाकर कुर्सी बनो, ताकि किसी की कोई माई का लाल ना हो आपको दबावे। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना,
तो प्राथमिक विद्यालयों पर 3 रुपया फीस लगती थी, 3 रुपया फीस लगता था, और 300 रुपया छात्रवृत्ति मिलती थी, और 3 किलो चावल यानी राशन मिलता था। और हम लोग के माँ बाप के पास 3 रुपया भी नहीं आटता था, नहीं जुट पाती थी भाई, 3 रुपये भी नहीं दे पाते थे। इसीलिए बाबा साहब जानते थे कि हमारे भारत के वो गरीब तबका जो शिक्षित होने के लिए आत्मा रखा है, लेकिन उनको साधन नहीं देना चाहते हैं लोग। इसलिए बाबा साहब ने 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया। और ज्यों ही लोगों को लगा कि ये शिक्षा अनिवार्य तो हो गया, अब कानून में भी लिख दिया गया, उसके बाद तुरंत प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट लागू किया गया। ध्यान रखना, प्राइवेटाइजेशन, सारी संस्थाएं जहां पर हमको सरकार की चीज में आरक्षण मिलने की बात आई, वहीं पर सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े अमीर जाति के लोग थे, उन्होंने डायरेक्टली अपना बड़ा बड़ा विद्यालय बनवाया तुरंत का तुरंत, और खूब बढ़िया ITI विद्यालय खोले। ITI विद्यालय का 15 से 16 हज़ार रुपया एडमिशन, LLB का भी, जितनी बड़ी बड़ी विद्यालय थे वो जान रहे थे सरकारी में डाल देंगे तो सारे बहुजन सब शिक्षित, और हम लोग को खतरा बढ़ जाएगा, और तुरंत प्राइवेटाइजेशन का लागू कर दिया गया, आरक्षण को घुमा करके खत्म कर दिया गया। लेकिन लोग समझ नहीं पाए। वो तो जब बहन जी का कुछ दिन के लिए सरकार आया, तब जाकर के ये 14 साल तक का शिक्षा का अनिवार्य कर दिया गया, मतलब शिक्षित समाज को लागू किया गया, प्राइमरी विद्यालयों में लागू किया गया, और कुछ शिक्षकों को भर्ती भी कराई गई ताकि समाज में थोड़ा सा जागरूकता पड़े। उस चीज़ को धीरे धीरे लोगों ने फिर से ख़त्म करने की कोशिश की। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त, अगर आप अपने देश को, समाज को, राष्ट्र को संपन्नता, स्वाधीनता की तरफ ले जाना चाहते हो, तो बहुजन समाज की प्रधानमंत्री किसी बहुजन समाज के लोगों को बनाओ, कान खोल के सुन लो, और ना सुन जा रही हो कान में तो रुई डाल लो, क्योंकि यही सत्यता है। क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग सत्ता पे आते हैं तो उनके अंदर भावनात्मक विचारधारा होती है, दया होती है, और सबके अंदर प्रति सेवा सत्कार होता है, और वो किसी की तरह मतलब क्षतिपूर्वक नुकसान नहीं करना चाहते हैं सबको समाज में। अगर बाबा साहब चाहे होते ना तो मज़ा आ गया होता, एक समाज के लिए डायरेक्ट लिखे होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुजनों को पहचानो, क्योंकि जब आज़ादी नहीं हुई थी हमारी भारत, जब आज़ादी नहीं हुआ था उसके पहले भी बहुजन के लोग राजा थे, और उन लोगों ने समाज में बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया, जिसमें राज करने का, राज्य को, प्रजा को सुखी कैसे रखा जाएगा, उनके अंदर गुण है, बाकी लोगों के अंदर नहीं है। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बेटा खाना खाए, दूसरा बेटा ना खाना खाए, ये कहाँ की सिद्धांत और कहाँ की नीति है? एक समाज का लोग नौकरी करे, दूसरे समाज का लोग नौकरी ना करे, ये कहाँ की राजनीति है? तो इसी तरह से हमारे समाज में कुछ ना कुछ व्याप्त हैं बुराइयाँ। इसको निकालने के लिए खाली शिक्षा रूपी जाल चाहिए, शिक्षा रूपी जाल, जिसको छान करके आप बाहर कर सकते हो, लेकिन आपके पास शिक्षा रहेगा तब भी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि ये बाल दिवस के अवसर पे आप लोगों को जो दिया जा रहा था ज्ञान, यही था। अगर बाबा साहब जानकारी के हिसाब से देख लीजिए, बाबा साहब जब पढ़ाई का महत्व समझे, और पढ़ाई का महत्व समझने के बाद उन्होंने समाज को शिक्षा का महत्व समझाया, और लोगों को बार बार कहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, और लोगों ने कहा कि खेलो 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 खेलो। ठीक, तो कुछ लोग खिलाने वाले हैं, कुछ लोग पढ़ाने वाले हैं, तो पढ़ाने वाले कम हैं, खिलाने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए खेल में मत जुड़वाओ, खेल में मत जाओ। मैं अभी एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, हमारे खेल के जो सचिन तेंदुलकर हैं, एक खेल में भारत रत्न प्राप्त कर लिए, लेकिन वहीं पर बाबा साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था, उनके मरने के बाद 2 साल के बाद लोगों ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। ऐसे विपक्षी पार्टी, अब विपक्षी नीतियाँ हमारे समाज में, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? बढ़े पाएगा का? एक खेल करके भारत रत्न जिंदे में पा गया, और एक इतना मेहनत संघर्ष करते हुए भी बड़ा हंसी आती है इस चीज़ को जब पढ़ते हैं लोग किताबों में, तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि जो पूरी ज़िंदगी लगा दिया, उसके मरने के बाद वो भी कोई दूसरा सरकार आया, जब उस पर जोर दिया तब जा कर के उनको मिला। तो बताओ देश की कहाँ जाएगा, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, शिक्षित बनो, मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षित बनो, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, खेल और बाढ़ में जाए। और दूसरा नंबर, जवाहरलाल नेहरू जी की एक खासियत थी
उनको गुलाब पसंद था, और जब से गुलाब पसंद हुआ तब से गुलाब का रिएक्शन देख लीजिए। गुलाब पसंद था तो उनको बच्चे देने जाते थे। अब आज हमारे नई युवक पार्टी के बच्चे जो हैं 17-18 साल के लड़के गुलाब ले जाते हैं आई लव यू बोलने के लिए। तो अगर वो गुलाब पसंद था तो गुलाब बच्चों के साथ आया और गुलाब स्कूल में जाने लगा, और वही गुलाब तमाम तरह से मतभेद पैदा कर देता है। तो देखो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको सीखना चाहिए। हम इतिहास इसलिए आपको समझाते हैं ताकि उससे उस घटनाओं को ना दोहराइए, उस कमियों को दूर करिए और उससे थोड़ा सा अलग अपने आप को बदलिए। इसीलिए इतिहास का मतलब है इतिहास। जो पुराने समय में बहुत ज़्यादा नुकसान किया हो उस घटना को फिर से मत दोहराओ। इसीलिए इतिहास को पढ़ाया जाता है। और साथ ही में हम समस्त भारतवासियों को 14 नवंबर की हार्दिक शुभकामना देते हैं, और साथ में गुरु नानक जयंती का भी हार्दिक शुभकामना आप लोग को देते हैं। बाद में मिलेंगे, बाय।